दोस्तों जब इंटरनेट की बात आती है तो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है और ऐसे में आपके मन में भी सवाल होता होगा कि ये वेबसाइट जो है आखिर वर्क कैसे करता है, वेबसाइट का फंक्शनैलिटी क्या होता है। एटलीस्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक वेबसाइट को चालू रखने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। भले ही आप जो है टेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं करते होंगे, लेकिन इंटरनेट का ज़माना है ना, और वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुका है, तो एटलीस्ट इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। दोस्तों वेबसाइट कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ होना जरूरी होता है। पहला, जो वेबसाइट का नाम होता है वो। दूसरा, जो वेबसाइट पे जो भी चीज़ देखते हैं वो कंटेंट, वो मटेरियल, जैसे youtube.com पे जो देखते हैं वो वीडियो का फाइल होता है ना। कोई इमेज वाला जगह पे देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं, तो इमेज भी एक कंटेंट ही है, एक मीडिया का टाइप ही है। कहीं पे ऑडियो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन रहता है तो वो ऑडियो फाइल, कहीं पे वीडियो फाइल, कहीं पे पढ़ते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल। तो वो सब कोई ना कोई फाइल होता है, तो उस फाइल को कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कंटेंट या मीडिया का कह सकते हैं, मीडिया टाइप कह सकते हैं, राइट। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है वो जगह जहाँ पे ये मीडिया टाइप, ये कंटेंट को रखा जाता है। लेकिन ये जो जैसे youtube.com, google.com ये सब देख रहे हैं, तो जैसे ही आप ब्राउजर में टाइप करते हैं तो आखिर इसके पीछे क्या क्या काम करता है, कोई भी वेबसाइट जनरल ले लिया जाए, समझते हैं इस चीज़ को। पहला है नाम। नाम का मतलब होता है कि जैसे tkj.com मेरा अपना वेबसाइट है, youtube.com जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, google.com, facebook.com, ये जो है .com करके www देख रहे हैं, ये होता है डोमेन नेम। और डोमेन नेम सिंपल कह सकते हैं कि एक नाम हुआ जो पूरी दुनिया में यूनिक रहेगा, पहला ये चीज हुआ। दूसरा इसके पीछे जो होता है वो होता है दोस्तों सर्वर, जिसको कभी कभी सोचते हैं ना, कहीं भी जाते हैं फॉर्म फिलअप करवाने के लिए तो कहता है सर्वर डाउन है, बैंक में भी कभी कभी कह देता है सर्वर डाउन है, कभी कहता है लिंक फेल है, बहुत सारे एक्सेट्रा होता है। तो ये तो सर्वर का नाम सुने होंगे। ये सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है ऑनलाइन, एक मतलब कि एक कह सकते हैं कंप्यूटर होता है, एक जगह पे होता है जहाँ पे एक स्पेस भी होता है, मतलब कह सकते हैं सर्वर को। सर्वर एक ब्रॉड चीज हो जाता है, बहुत बड़ी चीज है। इसमें छोटा टर्म अगर समझाया है तो कह सकते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब होता है जो भी आप वेबसाइट पे देखते हैं वो जो कंटेंट मटेरियल होता है वो रहता है इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं स्पेस होगा। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता यार, जो इंटरनेट पे स्पेस का मतलब है ये कहीं हवा में होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा में नहीं होता है। चलिए इस चीज को भी समझते हैं। होता यह है दोस्तों कि जैसे आपके घर में कंप्यूटर होता है, उसमें स्टोरेज का क्षमता होता है ना, कुछ मेमोरी होते हैं ना जहाँ पे कोई फाइल रहता है। तो जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उस मेमोरी से फाइल को रिट्राइव कर लिया जाता है ना, क्योंकि वो मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क, एसएसडी जो भी कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस है, वो आपके कंप्यूटर में ही लगा हुआ है। लेकिन सोचिए जरा कि आपके कंप्यूटर को चालू कर दिया जाए, लेकिन उसमें जो मेमोरी है उसको दूसरे जिला में रख दिया जाए और वहां से उस स्टोरेज डिवाइस से आपके कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन कर दिया जाए। कनेक्शन का मतलब है चाहे वो तार से हो चाहे वो वायरलेस हो, लेकिन कनेक्शन हो जाए तभी तो दूसरे जिला में वो स्टोरेज डिवाइस में जो इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है वो आप अपने कंप्यूटर में, जहाँ पे आप है आपका कंप्यूटर, वहाँ पे उसके बारे में ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसी स्टोरेज डिवाइस को दूसरे देश में रख दिया जाए तब कैसे होगा? तब वहां से इंफॉर्मेशन कैसे लिया जाएगा? प्रॉब्लम होती है ना। तो यही चीज जो वेब होस्टिंग कंपनियां हैं, जहां के भी कंपनियां होंगी, चाहे वो इंडिया की कंपनियां हो, चाहे यूएस की कंपनी हो, या दूसरे जगह की जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी होती है, ये कंपनियां 24 घंटा स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी का मतलब यह है कि जो भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट पे जो मटेरियल देख रहे हैं, सपोज कि मेरा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल के अंदर एक वीडियो भी है, एक इमेज भी है और टेक्स्ट फाइल तो है ही। तो ये जो इमेज, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो जो भी एक्सेट्रा फाइल होगा, ये कहाँ पे रहेगा जो आप वहाँ से देखेंगे? तो वो वेब होस्टिंग वाला जो सर्वर का वेब होस्टिंग जो कह सकते हैं जस्ट लाइक सर्वर कहते हैं, वहाँ पे वो होस्टेड रहता है। अब कैसे? इसके लिए वो चार्ज लेता है, फ्री में तो 24 घंटा ये सर्विस देगा नहीं। तो ये वेब होस्टिंग कंपनियां जो क्या करती है, 24 घंटे इंटरनेट के कनेक्शन के साथ वो अपने सर्वर को इंटरनेट से कनेक्टेड रखा रहता है।
अब जैसे ये सर्वर या कह सकते हैं वेब होस्टिंग का जो कंप्यूटर होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, वो भी एक तरह से सीपीयू की तरह ही समझा जा सकता है, राइट। तो वहाँ से 24 घंटे जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और एक बात तो आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी डिवाइस इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट होगा उसका अपना एक एड्रेस हो जाता है और उसको कहते हैं आईपी एड्रेस। तो सपोज जैसे आपका डिवाइस मोबाइल है तो इसका भी अपना एक आईपी एड्रेस होता है, लैपटॉप है तो अपना भी इसका आईपी एड्रेस होता है, सबका अपना अपना आईपी एड्रेस होता है ना। तो ऐसे ही जो सर्वर होता है, वेब होस्टिंग कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, उस वेब होस्टिंग स्पेस का, उस कंप्यूटर का कह सकते हैं एक अपना आईपी एड्रेस होता है। और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे कि ये वो इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट होगा वो सर्वर, पूरे दुनिया के लोग जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे उसका एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस जैसे वेब ब्राउजर में डालेंगे और उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एड्रेस मिल गया, कनेक्ट हो जाएंगे। जब कनेक्ट होगा तो फिर वो सर्वर जो होता है उसके थ्रू डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा लोग कौन सा मटेरियल कब देख सकते हैं। पूरा कंट्रोल होस्टिंग या सर्वर की तरफ से हो जाता है। तो इस वेबसाइट के केस में क्या होगा कि एक सर्वर होगा, एक डोमेन नेम होगा, सर्वर का जो आईपी एड्रेस होगा उस डोमेन नेम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। डोमेन नेम जैसे कि tekj.com मान लीजिए, तो मेरा भी एक डोमेन नेम है। मैं भी किसी कंपनी से, वेब होस्टिंग कंपनियां से स्पेस ले चुका हूं, उस स्पेस पे मैं अपना वेबसाइट का कंटेंट डाला हुआ हूं, उस वेब होस्टिंग का जो एक आईपी एड्रेस होता है वो लिया, और ये डोमेन नेम जो परचेज किया हूं, मैं आपको बता देता हूं, डोमेन नेम जो है वो लाइसेंस एक तरह से रजिस्ट्रेशन होता है जो यूनिक होता है। एक बार अगर आप ले लिए तो दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं ले सकता है जब तक आपके पास पावर है, मतलब कि आप उसको रिन्यू कर रहे हैं। साले साल दीजिए या एक बार में, मतलब कि ज़्यादा समय का एक बार में अपना ले लीजिए, वो चार्ज दे दीजिए, लेकिन आपको पे करना पड़ता है। मतलब कि डोमेन नेम के लिए पे करना पड़ता है। और वेब होस्टिंग अगर आप खुद से आप अपने कंप्यूटर के इंटरनेट से कनेक्ट करके रखते हैं तो आपको 24 घंटा चालू रखना होगा, तो आपको दूसरे को पैसा नहीं देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर 24 आवर्स कोई और चालू करके रखे, आपका कंप्यूटर का मतलब आपका वो जगह रहे, ताकि लोग कभी भी 24 घंटा में कभी भी उसको एक्सेस कर ले, मतलब आपके वेबसाइट को कर ले, तो वो स्पेस जो प्रोवाइड कराने वाली कंपनी, जिसे वेब होस्टिंग कंपनी करते हैं, उसको कुछ चार्ज आपको मंथली देना पड़ेगा, ईयरली देना पड़ेगा, या 3 साल 5 साल का एक बार में पे कर ले, ये आप पे डिपेंड करता है, रेंटल कर सकते हैं, सिंपल। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे डोमेन नेम को आप किससे जोड़ दिए हैं वेब होस्टिंग का जो अपना स्पेस आईपी एड्रेस होगा ना स्पेस का, वो जो है आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर दिए। अब जब भी कोई इंटरनेट यूजर जो है यूआरएल जो है किसी भी वेब ब्राउजर में टाइप करेगा, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मेरा एक वेबसाइट है जो tekj.com है, राइट। अब tekj.com आप जब ये वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरे मैकेनिज्म जो इंटरनेट का सिस्टम होता है, डीएनएस लुकअप होता है, आपका ब्राउजर जो है क्या करेगा कि इस डोमेन नेम पे जाएगा और देखेगा इस डोमेन नेम को किस आईपी एड्रेस से कनेक्ट किया गया है। कौन सा आईपी एड्रेस, वही जो वेब स्पेस था ना, इंटरनेट का जो स्पेस है, जो कंप्यूटर चालू रहता है, उसका आईपी एड्रेस पीछे में कनेक्ट रहता है और उस आईपी एड्रेस पर पहुंच जाएगा। अब उस आईपी एड्रेस पर पहुंचेगा तो वहां पे सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर है उसको पता है कि कौन सा लोग कैसे किसको क्या दिखाना है। मतलब कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो गेम होता है वो होता है दोस्तों वेबसाइट डेवलपमेंट का। मतलब कि जगह पता चल गया, जगह पर जाने का रास्ता पता चल गया, लेकिन उस जगह पे जाएंगे, मतलब कि सर्वर पे जाएंगे, जो भी इंटरनेट यूजर टाइप करेगा तो उसको दिखेगा क्या। जैसे यूट्यूब पे डालते हैं तो वीडियो दिखता है ना, फेसबुक पे डालते हैं तो पहले लॉगिन पेज आता है, फिर लॉगिन के बाद जो है बाकी डिफरेंट पेज आता है, गूगल पे जाते हैं तो सर्च का ऑप्शन आता है। ऐसे ही कोई भी वेबसाइट पे उसका सर्वर डिसाइड करता है कि पहली बार यूजर आएगा तो उसको क्या दिखेगा। हो गया। अब जब देखने की बात है तो वहाँ पे क्या दिखाना है ये वेबसाइट बनाने वाले डिसाइड करते हैं। वेबसाइट बनाने वाले का मतलब होता है कि एक सिंपल पेज रखना है, वीडियो वहाँ पे रख देना है, इमेज रखना है, या कंप्लीट एक वेबसाइट बना लेना है। तो ये हो जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट का काम, कि वेबसाइट जो डेवलप करने वाले जो कह सकते हैं वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो एक वेबसाइट बनाते हैं। वो कंप्लीट एक पैकेज होता है, वेबसाइट कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है और सारे पेज एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, जिससे पहली बार कोई यूजर जाता है तो उसको जो पेज दिखता है इसके बाद दूसरे पेज पर जाने के लिए उसमें लिंक रहता है अपना दिया हुआ, तो वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज के डेट में आप 10 मिनट के अंदर जो है
खुद से वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं कैसे करना है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, कोशिश करूंगा कि बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं। तो आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो चुका होगा कि आखिर एक वेबसाइट काम कैसे करता है। फिर से थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। एक वेबसाइट को चलने के लिए पहले चाहिए डोमेन नेम, इसके बाद चाहिए वेब होस्टिंग स्पेस, और इसके बाद चाहिए वेबसाइट क्रिएट करके जो वेब पेजेज होते हैं वो। डोमेन नेम को वेब होस्टिंग से लिंक किया जाता है, वेब होस्टिंग पे वो जो वेब पेज या कह सकते हैं जो वेबसाइट बनाया गया है उस वेबसाइट के फाइल को रखा जाता है। कोई भी इंटरनेट यूजर यूआरएल जैसे ही टाइप करेगा, डोमेन नेम टाइप करेगा, तुरंत उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करेगा, उसके सर्वर जो है उसको जो है यूजर को दिखा देगा वेब पेजेज। बस यही है एक फंक्शन। अगर आपको रियली लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान तरीके से और बेहतर ढंग से समझाया गया है, इसको जितना हो सके शेयर करिए।